नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आवाज़ आज थोड़ी अलग आ रही होगी क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी। आज की स्टोरी मोरल स्टोरी भी है, यानी कि आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिलने वाली है। इसके अलावा आज की स्टोरी फ़नी भी है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मुझे तो बहुत मज़ा आया फ़नी स्टोरी, क्योंकि बीच बीच में लाते रहना चाहिए, मूड थोड़ा सा फ्रेश होता है। तो ये फ़नी स्टोरी है, मोरल तो आपको मिलने ही वाला है। बहुत अच्छी स्टोरी, लास्ट तक के बने रहेंगे। डिटेल में हम यहाँ पे ट्रांसलेशन करने वाले हैं। स्टोरी का टाइटल है द डेफ, इसे डेफ पढ़ेंगे, डीफ नहीं पढ़ना, ठीक है। डेफ सन इन लॉ एक साथ है। द डेफ, डेफ का मतलब होता है बहरा, जो सुन नहीं सकता। सन इन लॉ का मतलब होता है दामाद, जो भी इन लॉ लगता है वो ना ससुराल पक्ष का हो जाता है, ठीक है। वो आपको बाद में पता, जैसे फादर इन लॉ ससुर, मदर इन लॉ सास, सिस्टर इन लॉ तो वो आपकी वो बन जाती है ननद। इस प्रकार से आगे देखते हैं। तोताराम गॉट मैरिड टू अ ब्यूटीफुल गर्ल। तोताराम ये उसका नाम है, जो किरदार है इसका मुख्य। गॉट मैरिड यानी होता है, इसका मतलब शादी हुई। तोताराम ने क्या की, शादी की। किससे शादी की? टू अ ब्यूटीफुल गर्ल। टू ये प्रपोजिशन है। अ ब्यूटीफुल गर्ल एक सुंदर लड़की से उसकी शादी हुई, या फिर हम बोल सकते हैं तोताराम की शादी हुई। एक सुंदर लड़की से शादी की उसने, किसने? तोताराम ने। नो वन न्यू हाउ, नो वन यानी कोई नहीं, न्यू जानता था, नो यानी जानना, उसी का सेकंड फॉर्म न्यू, के साइलेंट रहता है। हाउ यानी कैसे, कोई नहीं जानता था कैसे। बट लेकिन आफ्टर मैरिज, आफ्टर यानी के बाद, मैरिज यानी शादी, शादी के बाद ही लॉस्ट हिज हियरिंग। ही लॉस्ट उसने खो दी या फिर खो दिया, ठीक है। लूज बोलते उसी का सेकंड फॉर्म लॉस्ट है। हिज यानी उसकी या फिर अपनी, हियरिंग यानी होता है सुनने की शक्ति, है ना। कोई नहीं जानता कि उसने कैसे, लेकिन शादी के बाद उसने अपने सुनने की शक्ति खो दी, यानी उसे सुनाई नहीं देता था। इनिशियली इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम पढ़ते हैं इनिशियली। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसे, इसका प्रोनाउंसिएशन आप लिख लीजिए इनिशियली, है ना। इसे और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनिशियली का मतलब होता है शुरुआत में, शुरू में, उसे हम इनिशियली बोलते हैं। शुरुआत में ही कुड हियर, वह सुन सकता था। कैन यानी सकता है, कुड यानी सकता था, वह सुन सकता था। अ लिटिल यानी थोड़ा, शुरू में वह थोड़ा सुन सकता था। ग्रेजुअली, यहाँ पर भी देखिए स्पेलिंग ध्यान देंगे, अलग लिखा हुआ है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो रहा है। ग्रेजुअली नहीं लिखा हुआ, ग्रेजुअली ज उच्चारण हो रहा है डी लिखने के बाद भी। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। इट ग्रीव वर्स, वर्स यानी होता है बदतर। इट ग्रीव वर्स का मतलब होता है यह बदतर हो गया। ग्रीव यानी वैसे तो बढ़ना होता है, लेकिन इसका मीनिंग निकालेंगे। इट ग्रीव वर्स यानी ये बदतर हो गया, पहले से भी और बेकार हो गया धीरे धीरे। एंड सून और जल्दी ही वॉज टोटली डेफ। ही वॉज वह हो गया, क्या हो गया? टोटली यानी पूरी तरीके से, डेफ यानी बहरा, और धीरे धीरे पूरी तरीके से वो क्या हो गया? बहरा हो गया, जल्दी ही बहरा हो गया। नाउ अब, इवन इफ समवन स्क्रीम्ड इनटू हिज ईयर। नाउ इवन यानी यहां तक, है ना। यहां तक भी बहुत सारा मतलब होता है। यहां तक, इफ यदि, समवन कोई, स्क्रीम यानी यदि कोई क्या करता था, यदि कोई चिल्लाए, इनटू यानी में, हिज ईयर्स उसके कानों में, ठीक है। अब यहां तक यदि कोई उसके कानों में चिल्लाए, ही कुड नॉट हियर एनीथिंग। ही कुड नॉट वह नहीं सकता था, क्या नहीं सकता था? हियर यानी सुन, वह सुन नहीं सकता था। एनीथिंग यानी कुछ भी, कोई कान में चिल्लाए तो भी वो कुछ भी नहीं सुन सकता था, यानी इतनी बुरी हालत हो गई थी। दिस प्रॉब्लम लेड तोताराम टू आइसोलेट हिमसेल्फ। दिस प्रॉब्लम, इस समस्या ने, लेड यानी ले गया, आगे ले गया, क्या ले गया? तोताराम को टू आइसोलेट करना मतलब होता है अपने आप को अलग कर लेना। कोरोना के समय आपने आइसोलेशन सुना होगा, आइसोलेशन मतलब अलग हो जाना, तो आइसोलेट यानी अलग कर देना। हिमसेल्फ यानी खुद को, ठीक है। तो इस समस्या ने क्या कर दिया? तोताराम को खुद को अलग कर दिया, अपने आप को सबसे अलग कर दिया। ही स्टॉप्ड गोइंग आउट, उसने, वह भी होता है, उसने भी होता है। स्टॉप्ड यानी बंद कर दिया, रोक दिया। गोइंग आउट यानी बाहर जाना बंद कर दिया। एंड मीटिंग पीपल, और मीटिंग यानी मिलना, पीपल यानी लोगों से, और लोगों से मिलना बंद कर दिया।
यानी उसे इतना ज़्यादा समझ लो शर्म आती थी या परेशानी होती थी, मिलना ही बंद कर दिया। ही कुड नॉट हियर, वह सुन नहीं सकता था। सो इसलिए कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन का मतलब होता है वार्तालाप, बातचीत, इसलिए बातचीत वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम एट ऑल, तो बातचीत करना वॉज नॉट नहीं था, पॉसिबल यानी संभव, फॉर हिस एट ऑल, फॉर हिम, सॉरी हिम लिखा हुआ है, हिम यानी उसके लिए, फॉर हिम यानी उसके लिए, फॉर यानी के लिए, हिम यानी उसका या उसके, एट ऑल यानी बिल्कुल भी। तो पूरा इसका सेंटेंस का मतलब क्या होगा, इसलिए बातचीत करना उसके लिए बिल्कुल भी संभव नहीं था। कोई सुन ही नहीं सकता तो कहाँ से बातचीत करेगा, इसलिए बता रहे कि बिल्कुल भी संभव नहीं था बातचीत करना उसके लिए। अब क्या हुआ, वन मॉर्निंग, एक सुबह, अ मैसेंजर, अब ये पहले की कहानी है, तो मैसेंजर यानी होता है मैसेज देने वाला, जो आके मैसेज छोड़े, जो पहले ज़माने में ऐसे फ़ोन वोन टेलीग्राम वगैरह तो होता नहीं था, तो वो आके कोई बताने वाले रहते थे, तो एक संदेशवाहक, मैसेज पहुंचाने वाला, है ना। केम यानी आया, टू तोताराम, टू प्रपोजिशन, किसके पास आया, कहाँ गया, तो हम संबंध बताते तो टू का यूज़ करते हैं, तोताराम के पास आया। ही टोल्ड हिम, उसने या वह, तो ही यानी उसने का भी यूज़ करते हैं, ही टोल्ड हिम, उसने उससे कहा, टेल यानी कहना, उसी का सेकंड फॉर्म टोल्ड है। क्या कहा देखिए, दैट की हिज फादर इन लॉ, उसके ससुर जी, है ना, फादर इन लॉ ससुर जी या ससुर, वॉज सीरियसली इल, वॉज यानी हो गए थे, क्या हो गए थे, सीरियसली यानी गंभीर रूप से, इल यानी बीमार, उसने बताया कि आपके ससुर जी गंभीर रूप से बीमार हो गए थे, उसने बताया। नो वन न्यू, नो वन यानी कोई भी नहीं, न्यू यानी जानता था, इफ ही वुड सर्वाइव, इफ ही वुड सर्वाइव, तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी नहीं जानता था कि वो बच जाएंगे। तोताराम डिड नॉट नो, तोताराम डिड नॉट नो यानी नहीं जानता था, व्हाट टू डू यानी क्या किया जाए, ठीक है, उसे समझ ही नहीं आया कि क्या किया जाए। अब भाई मुझे तो जाना नहीं है, बेइज्जती हो जाएगी सब चीज़, अब क्या किया जाए, जाना तो पड़ेगा ही। देखिए, इफ़ ही डिड नॉट विजिट हिज एलिंग फादर इन लॉ, इफ़ यदि, ही डिड नॉट विजिट वह मिलने नहीं जाते, विजिट करना यानी यात्रा करना, भेंट करना, यदि वो भेंट करने नहीं जाते हैं, हिज यानी उसके, एलिंग फादर इन लॉ, एलिंग यानी होता है बीमार, है ना, फादर इन लॉ ससुर जी के पास, देन तब, एवरीवन वुड थिंक, एवरीवन यानी हर कोई, वुड थिंक सोचेंगे, ही वॉज टू प्राउड, ही वॉज वो क्या हो गया था, टू प्राउड यानी वो बहुत घमंडी हो गया था, ये सोचेंगे। और या फिर दैट ही फेल्ट नथिंग, कि ही फेल्ट उसे महसूस होता है, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, फॉर हिज एल्डर्स, फॉर यानी के लिए, हिस यानी अपने या उसके, एल्डर्स यानी बड़े बुजुर्ग को हम एल्डर्स कहते हैं, अपने से बड़े, तो वही बोल रहा है अगर नहीं जाऊंगा तो लोग सोचेंगे कि या तो इसे बहुत ज़्यादा घमंड आ गया है, या फिर इसे अपने बड़ों के लिए कोई भी एहसास नहीं है, कुछ भी महसूस नहीं होता है, तो भाई जाना तो पड़ेगा ही। तोताराम थॉट हार्ड, तोताराम ने बहुत सोचा, थॉट हार्ड यानी बहुत सोचा। देन ही रोट डाउन, तब उसने, रोट डाउन यानी लिखना, उसने लिखा, ठीक है, राइट डाउन लिखना, रोट डाउन लिखा, उसने लिखा, अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर, अ लिस्ट यानी एक सारणी बनाई, ऐसे 1 2 3 4 करके, किसका सारणी बनाई, क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब का, कि क्या सवाल करूंगा तो वो क्या जवाब देंगे, क्या सवाल करूंगा तो क्या, उसने अपने मन से ही लिस्ट बना रहा है कि ऐसे ऐसे बातचीत होगी। विच ही एक्सेप्टेड, है ना, विच ही एक्सेप्टेड, तो इसका मतलब क्या है, जिसकी उसे उम्मीद थी। इन अ कन्वर्सेशन देयर, इन अ कन्वर्सेशन देयर यानी वहाँ की, वहाँ जो भी बात होगी उसकी उसे जो उम्मीद थी वो उसने लिख दिया कि भाई वहाँ जो जो बात होगी, ही रोट, उसने लिखा, क्या क्या लिखा देखिए, तो उसने अपने मन में उम्मीद लगा लिया, उसने सोचा ऐसे ऐसे बात होगी, मुझे उम्मीद है कि मैं ये पूछूंगा तो वो बोलेंगे, मैं ये पूछूंगा तो मैं वो बोलेंगे, मैं ये बोलूँगा, तो चलो भाई लिस्ट बना लिया जाए, पहले मैं ये पूछूंगा तो देखते हो क्या क्या आंसर देंगे। अब उसने लिखा, क्या क्या लिखा है देखिए, बहुत फनी है, एंडिंग में तो और मजा आता है। अब वो क्वेश्चन आंसर लिख रहा है, देखिए, आई विल आस्क, आई लिखा हुआ है एक्चुअल में ऐसे, आई विल है तो शॉर्ट में आइल ऐसे बोल देते हैं, स्पोकन में आसानी होती है बोलने के लिए, तो आई आस्क, मैं पूछूंगा, आस्क यानी पूछना, फादर पिताजी, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अब भाई आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको, तो ये मैं पूछूंगा। अभी अपना क्वेश्चन लिख लिया कि मैं पूछूंगा कि आपको कैसा लग रहा है। अब देखिए, अब अपना ही क्वेश्चन आंसर करना भी गया नहीं, अपना ही सोच रहा है, मैं ऐसे पूछूंगा तो ऐसा लगेगा, वैसे सोचूंगा तो वैसा लगेगा, लेकिन क्या हो रहा है देखिए,
he'll say यानी he will say, वो कहेंगे, क्या कहेंगे? I am better now son, I am better now यानी अब, son यानी बेटा, I am better यानी मैं अब बेहतर हूँ, बेटर यानी अच्छा, बेहतर, मैं अब बेहतर हूँ बेटा। ये अपने मन से सोच रहा है ना, मैं ऐसे पूछूंगा कैसे हो पिताजी, तो बोलेंगे कि मैं बेहतर हूँ बेटा। फिर दूसरा सवाल लिख रहा है, देखिए, I'll ask, सॉरी I'll say, मैं कहूँगा, I am so glad about it, I am so glad, मैं हूँ, so यानी बहुत, glad यानी प्रसन्न होना, खुश होना, about it यानी इसके बारे में, है ना, इसके बारे में बहुत खुश हूँ कि आप को अच्छा, आप बेहतर हैं, तो बहुत खुश हूँ, ये बोल रहा है। विच मेडिसिन आर यू टेकिंग, विच यानी कौन सी, मेडिसिन यानी दवाई, आर यू टेकिंग आप ले रहे हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है यानी प्रश्नवाचक। तो देखिए, आर यू टेकिंग, टेकिंग यानी लेना होता है, तो आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हो, विच यानी कौन सी, ये पूछूंगा, वो क्या बोलेंगे, देखिए, ही विल नेम द मेडिसिन, ही विल नेम, वो नाम बताएगा, द मेडिसिन दवाई का, यानी वो नाम बताएंगे दवाई का। मेरे ससुर जी जब पूछूंगा तो दवाई का नाम बता देंगे। फिर मैं क्या बोलूँगा, आई विल से, मैं कहूँगा, दैट्स द बेस्ट फॉर यू, दैट्स यानी वो है, क्या है, द बेस्ट फॉर यू, आपके लिए सबसे अच्छा है। दैट इज को दैट्स लिखा हुआ है, ये आपके लिए सबसे अच्छा है। जो भी दवाई का नाम लेंगे मैं बोल दूंगा ये आपके लिए सबसे अच्छा है। ये मन में ही सोच रहा है ना, क्योंकि सुन तो सकता नहीं है, तो वो बोल रहा है कि चलो आंख बंद करके, मतलब जो भी सवाल ऐसे पूछूंगा तो उसका आंसर यही देंगे, वो अज्यूम कर रहा है। फिर अगला सवाल, देन आई विल आस्क, तब मैं पूछूंगा, विच डॉक्टर इज ट्रीटिंग यू, कौन से डॉक्टर, है ना, डॉक्टर इज ट्रीटिंग यू यानी आपका इलाज कर रहे हैं, ट्रीट करना है इलाज करना, तो ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। कौन सा डॉक्टर आपका इलाज कर रहे हैं ये पूछूंगा मैं। अब वो क्या करेंगे, ही नेम द डॉक्टर, वो डॉक्टर का नाम बताएंगे। ये अपने मन में ही सोच रहा है ऐसे ऐसे होगा। अब देखिए क्या हुआ, फिर ये बता रहा है, देन आई से, देन आई विल से, तब मैं कहूँगा, दैट्स ग्रेट, ये तो अच्छा, ये तो अच्छा है, ये अच्छा है। कौन अच्छा है, डॉक्टर नाम बताएगा, मैं बोलूँगा ये अच्छा है। लीव एवरीथिंग इन हिज हैंड्स, लीव यानी छोड़ दो, एवरीथिंग यानी सब चीज, इन यानी में, हिज हैंड्स यानी उसके हाथों में, उसके हाथों में सब चीज छोड़ दो, यानी उस डॉक्टर के हाथ में सब चीज छोड़ दो। हील सून रीड यो, हील सून वह जल्दी ही, रीड रीड यानी छुटकारा, है ना, छुटकारा दिलाना रीड बोलते हैं। यू आपको छुटकारा दिलाएंगे, ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स, ऑफ यानी के, ऑल यानी सभी, योर यानी आपकी, प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं से, परेशानियों से, वो आपके जल्दी ही आपके सभी समस्याओं से छुटकारा दिला देंगे। मैं ऐसे कहूँगा तो जल्दी ही छुटकारा दिला देंगे। अब देखिए ये सब सोच लिए, अब क्या हुआ, सो इसलिए तोताराम लर्न ऑल द पॉइंट्स ऑफ द कन्वर्सेशन, तोताराम ने लर्न यानी सीखी, लर्न, लर्न का सेकेंड फॉर्म लर्न है, सीखी, ऑल द पॉइंट सभी बिंदुओं को, उसने जो 1 2 3 डाला था ना, ये सवाल का ये जवाब, ये सवाल का ये जवाब, सभी को उसने सीख लिया, याद कर लिया, ऑफ द कन्वर्सेशन बातचीत का। ही विश टू हैव, ठीक है, ही विश्ड यानी इसका मतलब क्या है, ही विश यानी वो जो चाहता था, है ना, विथ हिज फादर इन लॉ, वो जो चाहता था कि मेरे पिताजी ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे, उसे रट लिया उसने। उससे क्या हुआ, देन तोताराम, देखिए तोताराम उसके ससुर जी, देन तोताराम लेफ्ट फॉर हिज फादर इन लॉस विलेज, लेफ्ट, लेफ्ट यानी बोलते हैं प्रस्थान करना, वहां से चले जाना। फॉर हिज फादर इन लॉस, कॉमा लगाया, अपोस्ट्रोफी यानी ससुर जी के, काकी के होता है, विलेज गांव। फिर तोताराम अपने ससुर जी के पास, है ना, ससुर जी के पास जाने के लिए वहाँ से रवाना हो गए, यानी कि वहाँ से वो चले गए, रवाना हो गए। अब क्या हुआ, ऑन रीचिंग हिज फादर इन लॉस हाउस, ऑन यानी पर, रीचिंग यानी पहुँचने पर, हिज फादर इन लॉस हाउस अपने ससुर जी के घर पहुँचने पर, ही टच्ड हिज फीट, उसने छुआ, है ना, टच यानी छूना, टच्ड सेकेंड फॉर्म में छुआ, हिज फीट उसके पैरों को, पैर छूते ना हमारे हिंदू धर्म में, पैर छुआ। एंड आस्क्ड और पूछा, फादर पिताजी, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, हाउ आर यू फीलिंग नाउ यानी अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जो उसने सवाल बनाया था ना, वही सवाल पहला पूछ रहा है कि मैं पूछूंगा आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तब पिताजी बोलेंगे मैं पहले से बेहतर हूँ। लेकिन देखिए क्या वैसे होता है, यही तो फनी चीज़ है। देखिए क्या क्या फनी चीज़ हो रहा है। इसने पूछा कि अब आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं, तो तोताराम बोल रहा है, देखिए तोताराम फादर इन लॉस, उसके ससुर जी ने ग्रोन, ग्रोन यानी होता है कराहना, उसने कराहा, है ना, दर्द से कराहा। एंड सैड और कहा,
आई वॉन्ट लिव फॉर लॉन्ग सन, आई वॉन्ट यानी वुड नॉट को वॉन्ट लिखते हैं, आई वॉन्ट लिव फॉर लॉन्ग सन, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मैं लंबे समय तक नहीं जीऊंगा। इसने पूछा आप कैसे हो, तो वो बोल रहे हैं ससुर जी कराते हुए मैं लंबे समय तक नहीं जीऊंगा। अब भाई ये तो सुन नहीं पाता ना तोताराम, तो इसे वही लगा कि पिताजी बोले हैं कि मैं अच्छा हूं, तो अब ये क्या जवाब दे रहा है उसका देखिए। एट तोताराम कुडंट हियर एज, क्योंकि तोताराम कुडंट हियर, तोताराम सुन नहीं सकता था, कुड नॉट वही सकता था, नहीं सकता था तो कुड नॉट। ही थॉट उसने सोचा, ही हैड रिसीव्ड द एक्सपेक्टेड आंसर, ही हैड रिसीव्ड, तो यहाँ पे हैड लिखा हुआ है और रिसीव्ड थर्ड फॉर्म का यूज किया गया, सेकंड थर्ड दोनों वही है, तो ये आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस यानी लिया था, दिया था। तो उसने सोचा, उसे वही जवाब रिसीव करना यानी मिला है, पाया है। द एक्सपेक्टेड आंसर, एक्सपेक्टेड यानी होता है जो उसने एक्सपेक्ट किया था, अपेक्षित, जो उसने सोचा था कि भाई यही जवाब मिलेगा, उसने सोचा कि पिताजी ससुर जी वही जवाब दिए हैं कि हाँ मैं अच्छा हूं बेटा, वही जवाब दिए होंगे। देन ही कमेंटेड, तब उसने कमेंटेड यानी टिप्पणी की, कहा आई एम सो ग्लैड अबाउट इट, आई एम सो ग्लैड अबाउट इट, मैं इसके बारे में बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ इस बारे में। देखिए इसे क्या लगा, ससुर जी ने कहा है कि मैं बेहतर हूँ, लेकिन ससुर जी तो क्या बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मैं लंबे समय तक नहीं जीऊंगा, तो ये क्या जवाब दे रहा है, मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ, इस बारे में बहुत प्रसन्न हूँ। तब उस ससुर जी को लगेगा नहीं मैं मरने वाला हूँ, बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है इस बारे में बहुत खुश हूँ। ससुर जी को नहीं पता ना कि वो बहरे थे। अब क्या हुआ, अभी तो और मजा आने वाला है ना। देखिए अच्छा सॉरी यहाँ बचा हुआ था, कई बार ऐसे भूल जाता हूँ तो कमेंट कर देंगे, है ना। अबाउट इट इस बारे में, विच मेडिसिन आर यू टेकिंग, वहां पे लिखा विच मेडिसिन कौन सी दवाई, आर यू टेकिंग आप ले रहे हैं, वही मतलब हुआ आप कौन सी दवाई ले रहे हैं। तो इसने वही सोचा था दवाई का नाम बताएंगे डॉक्टर, मैं बोलूंगा अच्छा है, तो देखिए वो क्या बोल रहे हैं। हियरिंग तोताराम्स कमेंट, हियरिंग यानी सुनकर, तोताराम के कमेंट यानी उसके वही जवाब को, टिप्पणी को सुनकर, हिज फादर इन लॉ गॉट इरिटेटेड, उसके ससुर जी गॉट हो गए, क्या हो गए, इरिटेटेड, यानी हम गुस्सा भी बोल सकते, चिढ़ जाना भी बोल सकते हैं, वो बहुत ज्यादा चिढ़ गए, बहुत गुस्सा हो गए। सो ही सेड, तो उसने कहा गुस्से में, देखिए क्या कहा, पॉइजन, जहर, है ना, जहर। उसने पूछा कि आप कौन सा दवाई ले रहे हैं, तो ससुर जी ने गुस्से में बोल दिया जहर। तो देखिए अब उसका क्या जवाब दिया जो इसने रटा था, क्या रटा था देखिए। डेफ तोताराम अज्यूम, है ना, बहरा तोताराम ने अज्यूम यानी मान लिया, अज्यूम करना ना कल्पना करना, मान लेना, उसने मान लिया। ही हैड गॉट द एक्सपेक्टेड रिप्लाई अगेन, ही हैड गॉट उसे मिला था, द एक्सपेक्टेड रिप्लाई अगेन यानी उसने जो अपेक्षित जवाब, जो उसने सोचा था वही जवाब मिला है मुझे कि ये वाली दवाई का नाम। तो अब क्या बोल रहे हैं, सो ही सेड, तो उसने कहा दैट्स द बेस्ट फॉर यू, ये दैट्स यानी ये है, क्या है, बेस्ट फॉर यू, वो सबसे अच्छा है आपके लिए। वो बोल रहा है मैं दवाई का नाम पूछा तो इसने गुस्से में कहा जहर, तो अब ये क्या बोल रहे हैं, इसे लगा कि दवाई का नाम लिए, तो ये क्या बोल रहे हैं, आपके लिए वो सबसे अच्छा है, यानी जहर आपके लिए सबसे अच्छा है। अब फिर क्या हुआ, हिज फादर इन लॉ स्टार्टेड, हिज फादर इन लॉ उसके ससुर जी स्टेयर्ड यानी घूरना या देखना, तो उसके ससुर जी ने घूरा, एट द तोताराम इन शॉक यानी हैरानगी से, उसके तरफ देखा उसने हैरानगी से या घूरा। ही डिड नॉट नो ऑफ तोताराम डेफनेस, ही डिड नॉट नो वो नहीं जानते थे, ऑफ यानी के, तोताराम के डेफनेस यानी होता है बहरापन, डेफ यानी बहरा, डेफनेस यानी बहरापन। तो तोताराम के बहरेपन के बारे में वो नहीं जानता था कि ये बहरा है। ये वही सोच रहा है जहर बोल रहा हूँ तो ये बोल रहा है अच्छा है आपके लिए, तो ये सोच रहा है सही में ऐसे हो रहा है। सो ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, तो ही कुड नॉट वह नहीं सका, अंडरस्टैंड यानी समझ, वह समझ नहीं सका, हिज कमेंट्स उसके जवाब को नहीं समझ सका, तो उसने कमेंट को नहीं समझ पाया क्योंकि बहरा है। देन तोताराम इंक्वायर्ड, तब तोताराम इंक्वायर्ड यानी पूछताछ करना या फिर पूछा उसने, क्या पूछा देखिए, विच डॉक्टर इज ट्रीटिंग यू, कौन सा डॉक्टर आपका इलाज कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए इज के साथ आईएनजी फॉर्म, यू यानी आपका ट्रीट यानी इलाज करना, तो ट्रीटिंग यू आईएनजी फॉर्म लगा है, इज एम आर के साथ तो रहा है रही है, इस प्रकार से विच लग गया तो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव हो गया। विच डॉक्टर इज ट्रीटिंग यू, आपका इलाज कौन से डॉक्टर कर रहे हैं। इन एन एंग्री वॉइस, इन यानी में, एन यानी एक, एंग्री वॉइस यानी गुस्से भरे आवाज में, गुस्से भरे आवाज में उसने क्या कहा,
द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा, यानी उसके ससुर जी ने क्या कहा, यमराज, यानी यमराज मेरा इलाज कर रहे हैं, द गॉड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता। अब ये गुस्से में बोल रहा है ससुर जी की, अरे ये जहर को मेरे लिए अच्छा बोल रहा है। फिर उसने पूछा कि आपका इलाज कौन सा डॉक्टर कर रहे हैं, तो इसने गुस्से में कहा यमराज, मृत्यु के देवता मेरा इलाज कर रहे हैं। अब इसने जो रटा था उसे कहा, क्या कहा देखिए, टू दिस, इस पर, डेफ तोताराम सेड, उस बहरे तोताराम ने कहा, दैट्स ग्रेट, ये सबसे अच्छा है, लीव एवरीथिंग इन हिज हैंड, लीव छोड़ दो, एवरीथिंग सब कुछ, इन हिज हैंड उसके हाथ में सब कुछ छोड़ दो, यानी यमराज के हाथ में सब चीज़ छोड़ दो। अब इसे तो नहीं पता ये बोल रहा है बेचारा डॉक्टर के लिए, लेकिन उसके ससुर जी समझ रहे हैं यमराज बोला हूँ तो यमराज के बारे में बोल रहा है, तो बोल रहे हैं ये सब चीज़ उनके ऊपर छोड़ दो। He'll soon, यानी वो जल्दी ही करेंगे, क्या करेंगे, rid your, यानी पीछा छुड़ाएंगे, all your problems, वे आपके सभी समस्याओं से आपका पीछा छुड़ा देंगे, है ना, यमराज जल्दी ही आपका सब समस्याओं से आपका पीछा छुड़ा देंगे। तो आप देखिए, यानी सीधी सी बात है, आपको मार डालेंगे। दिस टाइम तोताराम फादर इन लॉ कुड नॉट कंट्रोल हिज एंगर, इस समय तोताराम के ससुर जी कुड नॉट नहीं कर सके, कंट्रोल यानी कंट्रोल करना, यानी अपने नियंत्रण में रखना, नियंत्रित नहीं कर सके, हिज एंगर, अपने गुस्से को आपे में नहीं कर सके। ही गॉट आउट ऑफ द बेड, वह बेड से बाहर आ गए, गॉट आउट यानी बाहर आ जाना, या बेड से उठ पड़े, बेड से बाहर आए। एंड पुल्ड तोताराम, और पुल्ड यानी खींचा, पुल यानी खींचना, पुल्ड यानी खींचा तोताराम को, विद द कॉलर, विद द कॉलर यानी कॉलर से खींचा, कॉलर पकड़ के, देखिए कॉलर पकड़ के खींचा। एंड सेंट हिम आउट, और सेंट यानी भेज दिया, सेंड का, ये देखिए सेंड है, उसी का सेकंड फॉर्म डी की जगह टी, सेंड भेज दिया, हिम आउट यानी उसे बाहर भेजा, ऑफ हिज हाउस अपने घर के बाहर भेज दिया गुस्से में। पुअर डेफ तोताराम डिड नॉट रियलाइज, पुअर यानी बेचारा भी होता है, गरीब भी होता है, तो यहाँ पे बेचारा होगा, बेचारा तोताराम डिड नॉट रियलाइज यानी नहीं समझ सका, उसे एहसास नहीं हो सका, व्हाट ही हैड डन, उसने क्या किया था, टू डिजर्व सच ट्रीटमेंट, डिजर्व करना यानी हम बोलते हैं लायक होना, सच यानी ऐसे ट्रीटमेंट का मतलब होता है, ऐसे हम बोल सकते हैं कि ऐसे इलाज भी बोल सकते हैं, या फिर किसी के साथ व्यवहार भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि वो समझ नहीं सका कि ऐसा क्या कारण था कि जो मेरे साथ ऐसा इस प्रकार का बर्ताव, इस प्रकार का ट्रीटमेंट किया गया, मैं इस बर्ताव के लायक कैसे था, वो समझ ही नहीं सका। तो इससे मोरल क्या मिलती है, डू नॉट बी श्योर यानी श्योर मत रहो, सुनिश्चित मत रहो, ऑफ ऑल योर फ्यूचर प्लान्स, भविष्य के योजना, जो भी आप फ्यूचर का जो भी प्लान बनाते हो ना, उसके लिए आप एकदम निश्चित मत रहो कि ऐसा ही होगा। आप प्लान बनाते जरूर हो, लेकिन जरूरी नहीं है आपने ऐसा ऐसा सोचा तो वैसे ही होगा। तो ये मोरल मिलती है कि कभी भी श्योर मत रहो। अब आप सोच रहे हो कि चलो यार बगल वाले का इडली वाला दुकान अच्छा चल रहा है, मैं भी इडली का खोल देता हूँ, तो प्लान कर रहा है इडली दुकान खोलूँगा, कल मेरे में ग्राहक आएंगे, बढ़ते जाएंगे, उसके ग्राहक मेरे में आएंगे, करोड़पति में सोच रहा है, पता चला इडली दुकान खोला, कोई उसके पास आ ही नहीं रहे हैं, पुराना ग्राहक जिसके पास है वहीं जा रहे हैं, और इसका नुकसान हो गया जो भी खर्चा है। तो इसलिए पहले से सोचना नहीं चाहिए, यानी प्लान तो बनाना चाहिए, लेकिन एकदम श्योर मत रहो कि ये चीज़ ऐसा ऐसा ही होगा। आप कुछ एग्जाम की तैयारी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्लान कर रहे हो तो होगा ही, आप एकदम श्योर मत रहो कि ये चीज़ होना ही है। तो यही स्टोरी में हमें मोरल मिलती है। तो आपने देखा कि इसने तोताराम ने बढ़िया प्लान कर लिया था, पहले से अज्यूम कर लिया था कि मैं ऐसे सवाल पूछूंगा, पिताजी आप कैसे हैं, बोलेंगे मैं अच्छा हूँ, मैं पूछूंगा कौन सा दवाई, वो दवाई का नाम लेंगे, मैं बोलूँगा कौन सा डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, वो नाम लेंगे, मैं बोलूँगा बहुत अच्छा डॉक्टर है, यानी बहुत अच्छा है वो आपके लिए, आपका पीछा छुड़ा देंगे सब समस्या से। उल्टा हो गया यहाँ पे, उसने पूछा आप कैसे हैं, उसने कहा कि भाई मैं अब जीऊँगा नहीं, तो ये बोला मैं बहुत खुश हूँ पिताजी आपकी बात सुनकर। तो गुस्सा आएगा ही, गुस्सा हो गया। फिर उसने पूछा कि कौन सी दवाई, तो इसने कहा जहर, गुस्से में बोला जहर, तो बोले आपके लिए बहुत अच्छा है, जहर आपके लिए बेस्ट है, आप जहर लो। फिर गुस्सा हो गया, बोले कौन से डॉक्टर से आप इलाज करें, इसने गुस्से में कहा यमराज मृत्यु के देवता, इसने कहा आपके लिए सबसे बेस्ट है, वो बेस्ट है सबसे, जल्दी आपकी सभी समस्याओं से आपको छुटकारा दिला देंगे। तो इस प्रकार से ये थी मोरल, ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की फनी स्टोरी। थोड़ी पसंद आई हो, समझाने का तरीका समझ आया हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका स्क्रीनशॉट, इसका PDF आपको मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका आप टेलीग्राम में जाइए, सर्च कीजिए विष्णु ATP, पेज आ जाएगा, वहाँ फॉलो कर लेंगे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।